कहने चाहेंगे कि काम तो होता है, लेकिन विभाग से हम यही दरखास्त करेंगे, आगे से मांग करेंगे, जो आवेदन लेता है उसमें सही कार्रवाई हो। टोटो करके प्रचार प्रसार करके जो लोगों को जागरूक किया गया। अच्छा, गाड़ी के माध्यम से हाँ, टोटो जो होता है, हाँ, कहना चाहेंगे कि बिल्कुल ये शिविर से अच्छा जो यही होगा ना, अपना आपके नीचे जितने पदाधिकारी हैं, ब्लॉक में जितने पदाधिकारी हैं, उसको टाइट कीजिए। ये लोग बिना माल के काम ही नहीं कर रहे हैं, बिना पैसे काम नहीं। जी, बिना पैसे। समार चौधरी जी बने हैं, ये पंचायत शिविर के जो काम चालू किए हैं, ये बिल्कुल फजूल है। आप पहले अपने कर्मी को टाइट कीजिए, राइट, जो लूट रहे हैं जी, वृद्धा पेंशन में लूटते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले आप वीडियो देखे हैं, पंचायत में मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी द्वारा ये सहयोग शिविर लगाया जाता है, हर पंचायतों में लगाया जाता है, पूरे बिहार में ये मामला चलता है। अभी इस वक्त अररिया जिला के जोकीहाट प्रखंड के सिमरिया पंचायत में मेरी मौजूदगी है। सिमरिया पंचायत में सहयोग शिविर लगा, लोगों ने अपने अपने आवेदन को देकर अपना काम को कराने का प्रयास किया। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुखिया जी के साथ में मौजूद है। इनसे हम जानते हैं कितना आवेदन पड़ा और कौन कौन से आवेदन ज़्यादा पड़ा, कौन कौन से आवेदन कम पड़ा। प्रचार प्रसार में कुछ लोगों का कहना है कि आवाज़ें कम रही बाजा में, वो सब लेके भी हम बात करेंगे। मुखिया जी कैसे हैं? हम तो ठीक है। अच्छा, अभी सहयोग शिविर लगा, कितना आवेदन पड़ गया होगा सिमटम अंदाज़ा बताइए टारगेट में से। अंदाजा तो हमारे ख्याल से 500 समथिंग पड़ा होगा। 500 समथिंग? हाँ, अभी तो हम जो रजिस्टर चेक नहीं किए हैं जी, अभी उसको क्लियर नहीं कर सकते कितना पड़ा है, लेकिन जो है सहयोग शिविर के बारे में जब से जानकारी हुआ जी, हम अपने ये चीज़ देखे, मुख्यमंत्री सहयोग शिविर हमारे पंचायत में लगने वाला 18 तारीख को। जी जी, तो कल से ही हमने अपना टोटो करके प्रचार प्रसार करके जो लोगों को जागरूक किया गया। अच्छा, गाड़ी के माध्यम से हाँ, किया टोटो जो होता है, हाँ, प्रचार किया, ठीक, माइकिंग करके उसको बोला गया आप आइए। सब लोग आया, सुबह से काम किया, अभी तो 3 बजने जा रहा है, अभी तो लोग हल्का पड़ गया है। जी जी, और सभी लोग भाग भी लिया, सारा विधि व्यवस्था को भी दे दी, बना के रखे हैं। जी जी, और जितना लोगों का बैठने का सुविधा था, चाहे पानी का, चाहे वो टेंट का, सभी का कुर्सी टेबल का सारा बना, हाँ, सब हमने किया है। और सारा हम अपना, कोई फंड नहीं है, हम अपना जेब से किए हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा सिमरिया पंचायत का आम जनता आएगा, यहाँ पे दिक्कत नहीं हो, इसलिए हमने किया। जी, नहीं बात सही। और हमारा कर्मी है जो ब्लॉक का, वो भी हमारा स्टाफ है, जी जी, काम करता है, काम किया है, जो कमियां है उसको भी करवाएंगे। बाकी हम इतना कहने चाहेंगे कि काम तो होता है, लेकिन विभाग से हम यही दरखास्त करेंगे, आगे से मांग करेंगे, जो आवेदन लेता है उसमें सही कार्रवाई हो। जी, ये बात आप, क्योंकि मुख्यमंत्री जी शिविर तो खोल दिया है, इससे पूर्व में भी हुआ, लेकिन वही धरातल में नहीं उतरा, वहीं रह गया। हम तो यही कहेंगे मुख्यमंत्री जी तक अगर हमारा आवाज़ जा रही है या उसका कोई कर्मी तक जा रहा है, इस बात को पहुंचाए कि किसी भी पंचायत में अगर मुख्यमंत्री सहयोग शिविर का काम चले तो वहाँ पे उस जितना आवेदन पड़े उसका काम हो। काम होता नहीं है, रखे रह जाता है, आम जनता निराशी होता है। अगले बार जब भी शिविर लगता है तो आम जनता यही कहता है, हर बार तो ऐसे ही होता है, काम तो होता ही नहीं है। जी जी, तो यही कहेंगे कर्मी लोगों को भी, जितना कर्मी आए थे यहाँ पे, चाहे जिला से आए हो, प्रखंड से आए हो, चाहे मुख्यमंत्री से आदेश से आए हो, जी जी, तो सभी लोग को यही गुजारिश करेंगे, काम को कीजिए, काम को कीजिए। ये बात हमने पहले कहा भी था आप सबों को, और मुखिया जी वो बात को रिपीट भी कर दिए। देखिए, कई बात ऐसे होता है कि जो अभी एक लोग बोला, यहाँ के ग्रामीण लोग था, कहता है कि यहाँ पे हम पेपर जमा कर दिए हैं, पेपर लेके नाली में फेंक दे, कहाँ फेंक दे कहना मुश्किल है, क्योंकि मुझे रिसीव नहीं मिला। ये चीज़ आपने कहा कि और काम होनी चाहिए, धरातल पे काम होता नहीं है। सहयोग शिविर के तौर पे अभी देखा, कम से कम सिम्टम इसमें 8 से 10 हज़ार रुपये खर्च किया हुआ होगा। टेंट है, पानी है, गिलास है, कुर्सी है, चेयर है, बेड है, सारी चीज़ें भी यहाँ पे आया और सिस्टम आया, तो इतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये काम हो जाए तो ये खर्च सफल होगा। और कुछ लोगों का ये भी आरोप रहा कि अच्छा मुखिया जी, एक बात आपने पहले कहा कि 500 सिम्टम पड़ गया होगा, लेकिन अभी मैं रजिस्टर चेक किया था, वैसे सिम्टम नहीं पड़ा होगा, आवेदन कम पड़ा है। हम तो रजिस्टर चेक नहीं किए हैं, रजिस्टर 150 आवेदन पड़ा है, रजिस्टर मंगवा के आपको हम दिखा देंगे। चलिए ठीक है। अच्छा, और क्या कहेंगे अपने पंचायत वासियों से? पंचायत वासियों को यही कहेंगे कि बहुत सा बार, अगले 5 बार लेकर के मुखिया चुनाव हो रहा है, इस बार लेकर के हम 5 साल कार्यकाल में रहे, इससे पहले पैक्स में भी रहे। सिमरिया वासियों को यही कहेंगे, 2 बार जब हमें प्रतिनिधित्व तौर पर चुना, हमने अपना काम में सही तरीके से, जिस तरह होता आम जनता का काम नहीं निभाया, काम को पूरा
पंचायत में समय भी दिया, काम करके दिया। लेकिन हमारा पंचायत के लोग इतना अच्छे लोग हैं जो कि कोई कभी भी कोई चीज़ का प्रचार प्रसार करते हैं, समय पर आकर के अपना भाग लेता है जी, और भाग लेना भी चाहिए लोगों को। और तो यही कहेंगे, कोई लोग ऐसा भी है कि कोई भी, सभी को तो हम भाई खुश नहीं कर पाए, कोई हम खुदा है नहीं, हम भी इंसान है और सभी को नज़र रहता है टारगेट मुखिया पे। मुखिया तो अपना अपना काम करते जाता है और किसी के कमी कोताही हो तो वो माफ़ करे, अपना आए, अपना दोबारा उसका काम किया जाएगा। ये बेहतर हुआ। उप मुखिया जी हमारे साथ हैं, कैसे हैं सर? बढ़िया है। अपना क्या कहेंगे, पंचायत शिविर लगाया गया था आज आपके पंचायत में और मुखिया जी ने आपका स्टेटमेंट दिया जी। हमको लगता है कि ये पंचायत में जो शिविर लगाया जाता है ना, वो बिल्कुल बेतुका फजूल है जी। जनता को सिर्फ परेशान कर रहे हैं जी। आपको एक मिसाल देते हैं। अभी 1 महीना पहले, ये तो पंचायत का शिविर है जी, ब्लॉक पंचायत से बड़ा है ना जी, ब्लॉक में ही पंचायत है पूरे जी। तो ब्लॉक में जो शिविर लगा उसमें हमने कम से कम 12-13 आवेदन किया। अच्छा, वृद्धा पेंशन का। अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं। ये सच्चाई है और आपको यकीन नहीं होता है, चलिए हम रजिस्टर चेक करवा देते हैं। आखिर काम नहीं होने का कारण? अभी क्या कारण है वो तो मुख्यमंत्री नहीं जानेंगे कि वीडियो क्या कर रहा है, उसका स्टाफ नीचे क्या कर रहे हैं। ये फालतू लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, जनता को परेशान करना, फोटो कॉपी करके लगाइए फिर जाके दीजिए, यानी कि जनता को बिल्कुल परेशान कर रहे हैं। आज किसी जनता को, हर जनता का जो पेपर लेकर के आया है उसका जरूर है कि 200-300 रुपया खर्च हुआ है जी, एकदम खर्च हुआ, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ब्लॉक में जो शिविर लगा उसमें हमने सब जनता को टेम्पू में भर करके ले जा करके 15 पेपर जमा किए हम जी खुद वृद्धा पेंशन का। अभी तक उसका कोई समस्या हल नहीं हुआ। हाँ, वही बात हो सकता है। और उसमें कैटो रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि माल नहीं पहुंचा उसके पास। जब पैसा नहीं मिलता है, ब्लॉक के कुछ कर्मी ऐसे भी हैं, हमारे बात को बुरा नहीं मानिएगा, ब्लॉक के बहुत सारे पदाधिकारी हमारे वीडियो को देखते भी हैं, पैसे नहीं मिलने के बाद उनका कागज़ को रिजेक्ट कर दिया जाता है, या उनके कागज़ को साइड में रख दिया जाता है। ये चीज़ ना किया जाए, क्योंकि आप एक सरकारी पदाधिकारी हैं, आपके पैसे, आपको जो तनख्वाह मिल रहा है कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों के टैक्स के पैसे से मिलता है। ये चीज़ कन्फर्म आपको समझना होगा, उनका काम करनी चाहिए। इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा जी, अभी हमारे बिहार के जो है नए मुख्यमंत्री समार चौधरी जी बने हैं, ये पंचायत शिविर के जो काम चालू किए हैं ये बिल्कुल फजूल है। आप पहले अपने कर्मी को टाइट कीजिए, राइट, जो लूट रहे हैं, वृद्धा पेंशन में लूटते हैं या किसी भी काम में। अभी एक बात देखनी है, अभी मानसून सत्र का पटना में खत्म हो गया, विधायक लोग कोई विधायक आवाज़ नहीं उठाया। आपको ये बताते हैं, जो व्यक्ति एक राशन कार्ड में 2 आदमी था, 1 आदमी का नाम काट दिया, जिसमें 5 आदमी था उसमें 3 आदमी नाम काट दिया। अभी उसको बनाने के लिए जाइए तो क्या कहा था मालूम है? जाति निवासी आय बनाइए। उसका फिंगर भी आ रहा था, सब कुछ आ रहा था। कितना देना होता है उसका? सुनिए ना, उसका सब कुछ आ रहा था, फिर उसका नाम काट दिए वो आपस में, फिर आप उसका नाम जुड़वाने के लिए जाति निवासी आय बनवाए। ये तो जनता को मूर्ख बना रहे हैं। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी द्वारा कई जैसे आरोप हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों का ये कंप्लेन है और लोग बेचारे परेशान हैं। और ये सीमांचल इलाका है दोस्तों, सीमांचल इलाके में ख़ास तौर से गरीबी को देखी जाती है। अभी एक चीज़ और कहेंगे तो भाई, अभी यही मानसून सत्र के बाद जो बोले हम भूल गए, अभी उसमें कोई विधायक आवाज़ उठाया? सभी के घर पे, किसी मोहल्ले में चले जाइए, अगर कोई भी राशन कार्डधारी है उसमें से जरूर 3 आदमी 4 आदमी नाम कटा है। बताइए हाँ, क्यों कटा? ये चीज़ ज़्यादा है। फिर काटने के लिए फिर उसको जोड़ रहे हैं, फिर जोड़ने के लिए वहाँ माल दीजिए, फिर फोटो कॉपी कीजिए, सब कुछ कीजिए, तो ये परेशानी हो रहा है। कोई विधायक आवाज़ उठाया? नहीं उठाया। पूरे बिहार में इतना जो विधायक है, कोई आवाज़ उठाया? नहीं उठाया। नहीं उठाया, बस भी सही है। चलिए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही कहना चाहेंगे कि बिल्कुल ये शिविर से अच्छा जो यही होगा ना, अपना आपके नीचे जितने पदाधिकारी हैं, ब्लॉक में जितने पदाधिकारी हैं, उसको टाइट कीजिए। ये लोग बिना माल के काम ही नहीं कर रहे हैं, बिना पैसे काम नहीं। जी, बिना पैसे कोई काम नहीं कर रहा, चाहे कहीं चले जाइए आप। चलिए दोस्तों, ये बड़ा कंप्लेन है और ये कंप्लेन लगभग अनेकों जगह देखने को मिलता है। बिना पैसे का काम नहीं होता है और लोग तो कहते हैं कि हम करते हैं, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं सच्चाई भी देखने को नजर आता है। मेरा नाम मनोज कुमार शर्मा है, हम ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, वार्ड संख्या 4 से। आज सहयोग शिविर लगा था आपके यहाँ? देखिए, इसके लिए तो सर्वप्रथम हम माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने कि हर पंचायत में सहयोग शिविर लगाने का कार्य किया है और बहुत सारी समस्याएं हैं कि जिनका मतलब कि हल निकलता है जी। लेकिन हम फिर हमारे मुखिया प्रतिनिधि भाई अख्तर आलम ने कहे कि जो भी आवेदन पड़ता है शिविर के माध्यम से, तो उनका जो है कि
डिस्पोजल होना चाहिए, उसका समाधान हो जाना चाहिए, उस आवेदन पर कार्य होना चाहिए। राइट। ये बात सही है कि हम लोगों ने बीते दिनों प्रखंड कार्यालय में जो सहयोग शिविर का आयोजन हुआ था, तो वहाँ हम लोगों ने टेम्पो में भर भर करके वैसे पेंशन योग्य पेंशनधारियों को ले गया। जी जी। तो लेकिन उन लोगों का जब वहाँ आवेदन करवाया, आज भी देखा रजिस्टर मेंटेनेंस है, तो अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा। तो दिक्कत की बात है, हम लोग छोटे जनप्रतिनिधि हैं, हम लोग क्या दे सकते हैं? हम लोग वही वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, वही छोटी मोटी जो समस्या है, घरेलू समस्या, उन्हीं को हल कर सकते हैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, हम इतना कहना चाहेंगे कि फिर से अगर कभी हम मुखिया जी से भी निवेदन करेंगे, मुखिया जी अगर फिर से भी कभी ऐसा अगर सहयोग शिविर का आयोजन हो पंचायत स्तर पर, तो इनका प्रचार प्रसार और भी जोरदार तरीके से होना चाहिए था। प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी व्यापक पैमाने पर अगर प्रचार प्रसार होता तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँचते। साथ सिमरिया पंचायत के समिति साहब, और सिमरिया पंचायत में 2 समिति है, क्या कहना चाहेंगे आप? सहयोग शिविर लगा था आज। बहुत बहुत शुक्रिया तबारक भाई, आपका चैनल शिफा बिहार न्यूज़ के माध्यम से आप जो तशरीफ़ फरमाए हैं। ग्राम पंचायत सिमरिया, ग्राम काशीबाड़ी, पंचायत भवन कार्यालय अंतर्गत मैं आज दिनांक 18/8/2026 को जो ये सहयोग शिविर सरकार द्वारा जो आयोजित की गई है, बहुत खुशी की बात है। हम वीडियो साहब से भी कई मरतबा कंप्लेन किए कि सर तमाम पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत सिमरिया में लेट क्यों हो रहा है। बोला धीरज रखिए, आपका भी पंचायत में इस प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा। बहुत खुशी हुई। आज सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। हमारे ग्राम पंचायत मुखिया प्रतिनिधि अख्तर द्वारा और ग्राम पंचायत के तमाम वार्ड सदस्य द्वारा और हमारे उप मुखिया द्वारा यहाँ विधि व्यवस्था का भी पुख्ता इंतज़ाम किया गया है, पुख्ता इंतज़ाम। और हमारे जितने प्रखंड कर्मी तशरीफ़ फरमाए हैं और हमारे तमाम कर्मी दिल व जान से जनता का सहयोग में लगे हुए हैं। अच्छा, अब ये जो काम जो सहयोग शिविर में जितने आवेदन पड़ा होगा, इस कार्य को लेकर क्या कहें? लेकिन हमें दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज ग्रामीणों का जो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, जो कम दिखा, कहीं न कहीं कमी हमारी रह गई या हमारे प्रतिनिधियों की रह गई। जो माइकिंग होना चाहिए था तो एक्चुअल माइकिंग हुआ नहीं। गुरु का माध्यम से, हम लोगों का ज़बानी माध्यम से लोगों को दावत दिया गया और उस बिना पर मिनिमम लोग आए, मैक्सिमम लोग इस सहयोग शिविर से मरहूम हो गए। अच्छा जी, मरहूम हो गए। हम दोबारा कहना चाहते हैं सरकार से, बीडीओ साहब से, अगर ग्राम पंचायत सिमरिया में कभी सहयोग शिविर का आयोजन किया जाए तो जो मजबूती से ईमानदारी पूर्वक जनताओं के बीच में ये मैसेज जानी चाहिए कि आज ग्राम पंचायत काशीबाड़ी कार्यालय में सहयोग शिविर है, अपना अपना समस्या लेकर के वो आएंगे और अपना अपना समस्या का आवेदन भर करके टेबल पर जमा करेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं, पत्रकार महोदय, तमाम कर्मियों से कहना चाहते हैं, हमारे जितने भी कर्मी हैं, जो भी नया कर्मी आए हैं, चाहे वो जो भी टेबल है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जितना भी हमारा जनता का आवेदन टेबल पर समर्पित किया गया है, हम गुजारिश करेंगे कि तमाम आवेदनों का बेहतर तौर पर निष्पादन होनी चाहिए। लेकिन लोगों में जो एक गलत मैसेज पहुंचा हुआ है, ये जो सहयोग शिविर है, ये सिर्फ ये जो है ना, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ठीक है। ये अपना समय को पूरा करने के लिए, अपना बड़ाई करने के लिए सहयोग शिविर का आयोजन किया है। लेकिन हम कहना चाहते हैं, ये सरकार के द्वारा जो शिविर लगाई गई है, इसमें बेहतर है ना लोगों का मामला का निष्पादन होता है। और हर संभव कर्मियों से हम गुजारिश करेंगे, बीडीओ साहब से गुजारिश करेंगे, चाहे जो भी विभाग का टेबल यहाँ पर लगा है, चाहे अंचल विभाग का हो, कृषि विभाग का हो, शिक्षा विभाग का हो, आरटीपीएस हो, मनरेगा हो, चाहे वो बाल विकास हो, चाहे वो वृद्धावस्था हो, चाहे बिजली व्यवस्था हो, तमाम टेबलों पर जो हमारा आवेदन जनता
जनता द्वारा जो समर्पित किया गया है, डाला गया है तमाम जनता का आवेदन बहुस्न खूबी उसका मामला को निष्पादन होनी चाहिए, उसको इंसाफ मिलनी चाहिए, उसको रिजल्ट मिलनी चाहिए। यही हमारा कहना है। धन्यवाद।